नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस कक्षा में अपन गणित 7वीं कार्य पुस्तिका के अंदर बातचीत कर रहे हैं कक्षा 1 और 2 के कार्यपत्रक 9 से संबंधित। कार्यपत्रक 8 में या कार्यपत्रक 1 से 8 तक अपन ने संख्याओं की जानकारी, उनको कैसे लिखा जाता है, उनको कैसे पढ़ा जाता है, उनमें किसी संख्या के आगे वाले क्रम में कौन सी संख्या आएगी, किसी संख्या के पीछे वाले क्रम में कौन सी संख्या आएगी, संख्याओं के बीच में कोई संख्या मिस हो गई है या छूट गई है तो उस संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, इन सब के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। तथा 2 संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और छोटी है, तथा 3 संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इन सब के बारे में भी पिछली कक्षाओं में अपन ने बातचीत कर ली थी। आज की इस कक्षा में कार्यपत्रक 9 में हम बातचीत करेंगे कि 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं, इनका आरोही क्रम व अवरोही क्रम क्या होता है। पहले तो अपन एक बात को समझेंगे कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। आरोही आरोहण से बना है और आरोही का मतलब जो होता है वो है चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना। इस टाइप से अगर सीढ़ियाँ हैं तो अपन इस टाइप से चढ़ेंगे तो ये जो है क्रम, इसको आरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम। ठीक है। और ऊपर से जब सीढ़ियों से नीचे उतरा जाता है, मैं सीढ़ियाँ फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे। जब मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी है तो क्या करूँगा, मैं छोटी वाली सीढ़ी से या नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ूँगा इस प्रकार से, तो मैं आरोहण करूँगा तो इसको आरोही बोला जाएगा। ठीक है। छोटी से या कम से बड़ी की तरफ जाना, छोटी से या कम से बड़ी की तरफ जाना आरोही होता है, आरोहण होता है, ऊपर चढ़ना होता है। और ऊपर से नीचे आना यानी कि बड़ी से छोटी की तरफ आना, बड़ी से छोटी की तरफ आना अवरोहण होता है। अवरोहण या उतरना कहते हैं इसको। अवरोहण होता है या इसे उतरना कहते हैं। आप समझ गए होंगे, आरोहण यानी चढ़ना और अवरोहण यानी उतरना। आरोहण यानी चढ़ना और अवरोहण यानी उतरना। तो जब भी आरोही के लिए अपने को कहा जाएगा कि आरोही क्रम में लिखिए, तब अपन क्या करेंगे कि छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। किससे? छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में क्या होगा, अपन बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं अपन पहले प्रश्न पे। प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब क्या है? आरोही। बढ़ते क्रम का मतलब है आरोही क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब है आरोही क्रम। अब बढ़ेंगे कब? जब अपने पास छोटी संख्या होगी, उससे बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे तो अपने को पहले छोटी संख्या को एलिमिनेट करना है, छोटी संख्या को ढूंढना है। ठीक है। उसको ढूंढकर लिखने के बाद फिर से अपने को छोटी संख्या ढूंढनी है, फिर से उसको लिखने के बाद फिर उसको छोड़कर फिर से छोटी संख्या लिखनी है। देखो, पहले में इसमें कहा है, कह वाले बॉक्स में दिया है 14, 18, 12 और 17। जब भी अपन बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले इनमें सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। अब 14, 18, 12 और 17 में छोटी संख्या क्या है? 12 है। तो 12 पहले अपन ने लिख दी, पहली संख्या लिख दी। अब इस संख्या को छोड़ दीजिए, फिर से बची हुई संख्याओं में छोटी संख्या ढूंढिए। 14, 18 और 17 में फिर से छोटी संख्या क्या है? 14 है। 14, 18 और 17 में फिर से छोटी संख्या कौन है? 14 है। तो दूसरे क्रम पे इसको 14 को लिख दिया। अब 4 में से 2 संख्या अपन लिख चुके हैं, तो बची 2 संख्या हैं 18 और 17। इनमें छोटी कौन सी है? इनमें छोटी है 17। तो इस 17 को भी अपन ने तीसरे क्रम पे लिख दिया। तो अब कौन सी संख्या बची? 18, उसको भी लिख देते हैं। ये जो क्रम है उसको आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? आरोही क्रम, या इसी क्रम को बढ़ता हुआ क्रम कहेंगे। छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है। तो ये पहला क वाला अपन ने काम कंप्लीट कर लिया है। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में अपन ने जमा लिया है। ख वाले में इसी टाइप से चलते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 14 है जो लिखी हुई है। संख्या है 20, 14, 35, 18। इस टाइप से 4 संख्याएं लिखी हुई है। चारों संख्या में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी हुई है, तो इस संख्या को अब छोड़ दीजिए। अब बची हुई 3 संख्याओं में छोटी संख्याओं को ढूंढते हैं, 20, 35 और 18। तो इन तीनों में 18 फिर से छोटी है, तो इस 18 को दूसरे नंबर पे लिख देते हैं। अब 4 में से 2 संख्या अपन लिख चुके हैं, बची 2 संख्या है। कौन कौन सी? 20 और 35। तो 20 और 35 में छोटी संख्या है 20, इसको भी लिख दिया। अब क्या बचा है? 35 बचा है, उसको ऐसा का ऐसा कॉपी कर दिया जाएगा।
इस प्रकार से इस क्रम को कौन सा बढ़ता क्रम या आरोही क्रम कहा जाएगा, बढ़ता क्रम या आरोही क्रम कहा जाएगा। आ जाते हैं अपन ग के अंदर। ग के अंदर 4 संख्याएं दी गई हैं। सबसे छोटी संख्या नीचे लिखी हुई है। पहले संख्या पढ़ लेते हैं। 45, 4 5 45, अगली संख्या है 16, अगली संख्या है 13 और अगली संख्या है 19। चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पहले ही लिखी हुई है अपने पास बॉक्स में 13। ठीक है, अब ये 3 संख्याएं बच गई। 3 संख्याओं में भी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 45, 16 और 19 में 16 है, तो इसको मैं दूसरे नंबर पे लिख देता हूँ। अब संख्याएं बची हैं 2, 45 और 19। इनमें छोटी संख्या है 19, उसको तीसरे क्रम पे लिख दिया है। अब 45 ही बचा है, तो उसको बची हुई जगह पे लिख दीजिए। इस प्रकार से ये बढ़ता क्रम या आरोही क्रम हो गया है। ग वाले प्रश्न पर चलते हैं। ग वाले प्रश्न में क्या है? ग वाले प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं 21, 27, 20, 36। इन सभी में छोटी संख्या जो है, सबसे पहली संख्या वो लिखी हुई है 20, तो इसको मैंने टिक कर दिया है और नीचे पहले ही लिखा हुआ है। अब संख्याएं 4 में से अपने पास 3 बची हैं। इनमें छोटी संख्या फिर से ढूंढो। 21, 27 और 36 में छोटी संख्या 21 मिल रही है अपने को, तो इस 21 को मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरे नंबर पे। अब अपने पास 2 संख्या अपने पास नीचे आ गई है, 2 ही संख्या बची हैं 27 और 36। इनमें छोटी संख्या 27 है, तो उसको तीसरे क्रम पे लिख दिया है और बची हुई संख्या को चौथे नंबर पे लिख देते हैं। इस प्रकार से अपन ने आरोही क्रम या बढ़ता क्रम जो है वो पूरा कर लिया है। अब अपन प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। पहले प्रश्न में अपन ने आरोही क्रम या बढ़ता क्रम सीखा था। अब दूसरे प्रश्न में अपन घटता क्रम का मतलब नीचे उतरना है ना, नीचे उतरना, या इसे अवरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही क्रम ये सीखेंगे। अवरोही क्रम में क्या होता है? सीढ़ियों से नीचे उतरना है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आना है। तो सबसे पहले कौन सी संख्या ढूंढी जाएगी इसमें? सबसे बड़ी। उसके बाद उसको हटा देंगे, लिखने के बाद उस संख्या को छोड़ देंगे, फिर वापस ढूंढेंगे सबसे बड़ी, फिर वापस ढूंढेंगे सबसे बड़ी। इस टाइप से इन संख्याओं के बारे में पता लगाएंगे। तो देखिए 5 संख्याएं हैं अपने पास, 12, 16, 15, 19 और 13। इन 5 संख्याओं में पहली संख्या जो सबसे बड़ी है वो अपने को दे दी गई है, तो मैं राइट का निशान लगा देता हूँ इस पर। अब अपने को क्या संख्या? एक संख्या लिख दी। 5 में से बची 4 संख्याएं हैं। चारों संख्याओं में फिर सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी संख्या 12, 16, 15 और 13 में क्या है? 16 है। 16 है, तो 16 को मैं लिख देता हूँ। ये हो गई इसके बाद सबसे बड़ी संख्या। 5 में से 2 संख्याएं अपन ने कॉपी कर दी हैं। अब 3 बची। 3 में फिर से सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। 12, 15 और 13। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 15 आ गई, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। अब 2 संख्याएं बची हैं 12 और 13। इनमें सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो इस 13 को भी मैं लिख देता हूँ। अब अपने पास एक ही संख्या बची, उसे लिख देते हैं 12 है, इसको लिख दिया। ये जो क्रम है ये अवरोही क्रम कहलाएगा। कौन सा क्रम कहलाएगा? अवरोही क्रम कहलाएगा, या इसे घटता क्रम बोलेंगे। कौन सा? घटता क्रम बोला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क वाले प्रश्न को, दूसरे के क वाले प्रश्न को अपन ने पूरा कर लिया है। अब चलते हैं ख वाले प्रश्न पर। ख वाले प्रश्न में 5 संख्याएं दी गई हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या पहले ही दे दी है अपने को, वो है 41। 41 को मैंने टिक कर लिया है पहले ही। अब 41 को टिक करने के बाद अपने पास 4 संख्याएं बची हैं। संख्या पढ़ लेते हैं। चारों संख्याओं में जो बड़ी होगी उसको उसके बाद लिख देंगे। तो संख्या है 23, 17, 25 और 39। 23, 17, 25 और 39। बड़ी संख्या आ रही है 39। 39 को मैंने इस जगह पर लिख दिया है। 2 संख्याएं यहाँ हो गई। अब अपने पास 3 संख्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। 23, 17 और 25। बड़ी संख्या जो है वो 25 है, उसको मैंने तीसरे क्रम पे लिख दिया है 25 को। अब 2 संख्याएं बची हुई है 23 और 17। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23 है। इस 23 को मैंने चौथे क्रम पे लिख दिया है। अब बची एक ही संख्या है, उसको लिख देते हैं यहाँ पे 17। ये जो क्रम है ये घटता क्रम है। अपन ने घटते क्रम को कंप्लीट कर लिया ख में। अब चलते हैं ग में। ग में देखो 5 संख्या दी गई हैं, 12, 26, 45, 28 और 3। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या 45 जो है वो अपने को पहले ही ब्रैकेट में दे रखी है। अब चलते हैं 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। 12, 26,
3 और 28। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या चारों में 28 आ गया, तो इसको दूसरे क्रम पे अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब 3 संख्याएं बची हैं, 12, 26 और 3। तो यहाँ पे 26 जो है ये इनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो तीसरे क्रम पे इसको लिख दिया जाएगा। अब बची संख्या 12 और 3, तो 12 और 3 में बड़ी संख्या जो है वो 12 है, इसको चौथे क्रम पे लिख दिया जाएगा। अब आ जाती है लास्ट संख्या, उसको लास्ट डिब्बे में लिख देते हैं 3। इस प्रकार से अपना जो कार्यपत्रक 9 है वो पूरा होता है। आज का अपन दिनांक जो है यहाँ लगा देते हैं। दिनांक आज का है अपने पास 30 नवंबर 30/11/2020, 30 नवंबर 2020। इस प्रकार से इस कार्यपत्रक को अपन ने पूरा कर लिया है। कार्यपत्रक की फ़ोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके टीचर को भेज दीजिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बच्चों के पास पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।